हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अकाउंटेंसी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लासेस में। आपका क्लास 11 का जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है अपना अकाउंटेंसी, जो कि आपके पास बुक होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से। तो उसी बुक का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका हिंदी हुआ कि अकाउंटिंग से परिचय। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। मैं आपको हर एक चीज़, एक एक चीज़ का हिंदी लिखवाते हुए चलूँगा, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड ईच टर्म वेरी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। नीचे दिया गया है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मीनिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो लिख लेते हैं। मीनिंग के अंदर हम समझते हैं कि ये अकाउंटिंग होता क्या है, तो वर्ड को समझेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। फिर इसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे हर एक इंसान में कुछ फीचर्स होते हैं, हर एक चीज़ का कोई विशेषता होता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग के क्या फीचर्स हैं उनको यहाँ पे समझेंगे। मेरिट्स क्या होता है, गुण क्या है इसके, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। डिसएडवांटेजेस। ऑब्जेक्टिव में हम समझते हैं कि मैं अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई आई एम स्टडिंग अकाउंटिंग, तो वो मेरे को बताएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव स्टेट्स अबाउट दी थिंग्स दैट वाई आई एम स्टडिंग अकाउंटिंग। सो इट स्टेट्स अबाउट दी why I am studying accounting. We shall know about this in objective portion and the accounting information. Accounting information का मतलब है कि लेखांकन से जितने भी रिलेटेड सूचनाएं हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको ये स्टार्ट करता हूँ, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है। तो लेखांकन को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग आर्ट को अंडरलाइन करेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि सभी के पास कुछ ना कुछ कला है, जैसे कि पेंटर पेंटिंग करने में कलाकारी दिखाता है, डांसर डांसिंग करने में कलाकारी दिखाता है, सिंगर अपनी सिंगिंग में कलाकारी दिखाता है, स्कल्पचरर अच्छी स्कल्पचरिंग करता है। तो हर एक किसी न किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास भी आर्ट है, कला है, वो किसी न किसी चीज़ में अपनी कलाकारी दिखाता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग, ये जो लेखांकन है, ये भी अपने आप में एक कला है, जहाँ पे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जितने भी बिज़नेस के अंदर लेन देन हो रहा है, उन लेन देन को एक सिस्टमेटिक वे में एक किताब के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं बिज़नेस के अंदर, कुछ खरीदा जा रहा है बिज़नेस के अंदर, कुछ बिज़नेस से बेचा जा रहा है, किसी को कुछ पेमेंट किया जा रहा है, किसी से कुछ अमाउंट रिसीव किया जा रहा है, तो उन्हीं सभी बातों को यहाँ पे रिकॉर्ड करना आर्ट कहलाता है। उसके बाद बोला गया कि ये क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाई करने का मतलब है, देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा क्लू दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बोलूँगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ आप करेंगे, आप ये रिकॉर्डिंग के साथ आप यहाँ पे कुछ लिख लो, जिससे कि आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जब हम कैश बुक है ना, मतलब कि जितने भी सब्सिडरी बुक लिख लो, सिंपल सब्सिडरीज बुक। अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। सब्सिडरी बुक प्लस जर्नल, ये बस आप लोग लिख के रख लो। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। देखो, जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, मतलब कि जितना भी लेन देन हो रहा है बिज़नेस के अंदर, उस लेन देन को जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी ख़रीदा गया, कुछ भी बेचा गया, किसी से अमाउंट रिसीव किया गया, किसी को पेमेंट किया गया, लेबर को मजदूरी पे की गई, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, उसको अपन बोलते हैं सब्सिडरी बुक। और जब मैंने उसे वहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो उसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर क्या होता है कि बात समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है। देखो, ये क्लासीफाइंग जो है अकाउंटिंग में सेकंड स्टेप पे आता है। क्लासीफाइंग का मतलब है, समझो ऐसे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस समझ में आ जाएगा। देखो, आपके बिज़नेस के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। आप परचेज़ करते हो, परचेज़ करने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ खरीदते हो, आप सेल करते हो, आप किसी को पेमेंट करते हो, आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो, आपने किसी को सैलरी पे किया, आपने किसी को वेजेस पे किया,
आपने किसी को डिस्काउंट पे किया, फिर से आपने परचेज़ किया, फिर से आपने सेल किया, फिर से आपने वेजेस पे किया, ठीक है। तो जब आपने एक ही चीज़ को बार बार एक ही सिस्टमेटिक वे में अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो आप जो है अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, मतलब कि आप देखोगे कि मैंने परचेज़ कितने बार किया, एक बार, इधर कहीं परचेज़ है नहीं है, तो इस परचेज़ के लिए आप एक परचेज़ अकाउंट बनाते हो। अभी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही समझने की कोशिश करना। परचेज़ अकाउंट बनाते हो जो कि कुछ ऐसा दिखता है टी शेप में, और आप क्या करते हो कि जितना भी यहाँ पे परचेज़ हुआ होगा उसको यहाँ पे ले जाके रिकॉर्ड कर दोगे, जिससे कि मतलब कि पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करना बोलते हैं उसे, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग पहले वाले बुक में होता है। आप इसको यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। अब मुझे इससे इन्फॉर्मेशन एक बार में ही पता चल जाएगा कि मैंने जो टोटल परचेज़ किया है वो कितना किया है, सो दैट कि मुझे एक ही बार में हर एक चीज़ पता चल जाए। अब देखो आपने यहाँ पे सेल किया, फिर इसने दोबारा भी सेल किए, 2 बार, फिर तीसरे बार सेल किए, तो इन तीनों के सेल्स को आप जो है एक अकाउंट बनाते हो, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये जो मैं काम करता हूँ इस काम को ही बोला जाता है क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग करने का मतलब होता है कि एक जैसे कितने सारे ट्रांजैक्शन, लेन देन बिजनेस के अंदर हुए, परचेज़ कितने बार हुआ, उन सभी परचेज़ को, चाहे मैंने उधारी खरीदा चाहे मैंने कैश में ख़रीदा, थोड़ा बहुत आपको ओवरलोड लग रहा होगा क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बहुत आगे की बात है, थोड़ा बहुत ही समझ में बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है। तो जितना भी परचेज हुआ उसको यहाँ पे रिकॉर्ड पोस्टिंग कर देंगे, और जितना भी सेल किया मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। मतलब जितने भी लेन देन हो रहे हैं उन सभी लेन देन का एक एक अकाउंट बनाया जाता है, और उस अकाउंट में जितना भी हमारा ये लेन देन हुआ था उस लेन देन में से जितने भी एक नेचर के ट्रांजैक्शन से उनका टोटल कैलकुलेट करके वहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे, जिससे कि मैं यही अकाउंट देख के पता कर सकता हूँ कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ। और जब अगर मैं सपोज़ यहाँ पे इतने सारे लेन देन रिकॉर्ड किया हूँ बिज़नेस के अंदर, और मेरे पास बिज़नेस का मालिक आके पूछता है कि भैया बताओ हमारा सेल कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि इतने सारे लेन देन में से अब टिक टिक करते हुए बैठूंगा कि मैंने एक बार इतने तारीख को सेल किया था, इतने तारीख को इतना सेल किया, इतने तारीख को इतना सेल किया। वो मेरे को गाली दे के चला जाएगा, बोलेगा अबे तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है क्या। तो क्या होगा कि आप क्या करते हो कि जितना भी सेल हुआ है उस सभी सेल को कैलकुलेट करके एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो, जिसको सेल अकाउंट बोला जाता है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के साथ लिख दो आप लेजर, लेजर LEDGER। ये जो आपने अकाउंट प्रिपेयर किया ना इसी को अपन बोलते हैं लेजर, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाइंग हो गया। एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइजिंग का मतलब होता है एक मतलब कि जितना भी बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है, जैसे कि आपने ये अकाउंट बनाया परचेज अकाउंट, ओके ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाया, इसी तरीके से आप कैश अकाउंट बनाओगे, ठीक है, फिर आप सैलरी अकाउंट बनाओगे। तो आप क्या करते हो कि एक अकाउंट बनाते हो, जो ऑलरेडी ये पढ़ चुका है उसको सुनने में मज़ा आ रहा होगा कि भाई जो बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो देखो मैं इसको रफ करता हूँ और यहाँ पे बता देता हूँ। ये सभी नोट नहीं करना आपको, इधर का ही नोट करना है। देखो आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस ये क्या है बाद में समझेंगे। ट्रायल बैलेंस आपके पास ऐसा कुछ एक फॉर्मेट होता है किसका, ट्रायल बैलेंस का। इस साइड को बोला जाता है डेबिट साइड और इस साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड। क्या होता है डेबिट क्रेडिट बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जितने भी आपके परचेज हुए, ठीक है, आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। जितने भी सेल किए आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जितने भी आपने वेजेस पे किया आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जितना भी आपने और डिस्काउंट अलाउ किया आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जितना भी आपने डिस्काउंट रिसीव किया आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। आप जितना भी सैलरी हो गया ना, नहीं सैलरी, अगर सैलरी का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये क्या है, एक तरीके का ये समरी बना रहे हैं जिससे कि अपन देख सकें कि कितना हमारे बिजनेस के अंदर जो लेन देन हुआ है, जो इवेंट हुआ है वो
कितने अमाउंट से हुआ है, तो उसका अपन समरी बना दी। जैसे कि आप ऐसे समझो ना कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर एक इतना बड़ा है, अब उस चैप्टर को आप समराइज़ करना चाहते हो, सम अप करना चाहते हो, तो आप एक नोट्स बना लेते हो अपने वर्ड में, जिससे कि अगर मेरा एग्ज़ाम आता है तो मैं उसको पढ़ के सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में रिकॉल कर सकूं। तो वो यही है, ऐसा ही कुछ है ये, तो इसी को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ओके, तो इस समराइजिंग में हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ओके ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब आप लिख लो, ये सभी जो टर्म है ये आपके सेकंड चैप्टर में, उसको सेकंड चैप्टर जब आएगा तो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन देन। एंड द इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कि आपको ये देखना कि जो मेरा टोटल परचेज हुआ है पूरे साल भर में वो कितना हुआ है, वो एक इवेंट कहलाएगा। जो मेरा टोटल सेल हुआ है पूरे साल भर में वो कितना हुआ है, मेरा इवेंट कहलाएगा। कितना मैंने टोटल पेमेंट रिसीव किया है सेल करने के बदले में, वो मेरा इवेंट कहलाएगा। कितना मेरा सेल्स हुआ है, इवेंट कहलाएगा। कितना मैंने वेजेस पे किया, इवेंट कहलाएगा। मतलब कि हर एक चीज़ को एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि जैसे ही मेरा बिजनेस ख़त्म होता है, वैसे 31 मार्च को होता है, ये सभी क्या होता है आगे बताऊंगा। तो जैसे ही मेरा बिज़नेस बंद हुआ और मैं अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे बिज़नेस के अंदर जो भी लेन देन हुआ था वो कितना कितने का अमाउंट से हुआ था, वो एक इवेंट कहलाता है। विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेरा लेन देन है, मतलब कि बिज़नेस के अंदर कोई भी खरीदारी या फिर बिक्री हो रहा है, वो खरीदारी और बिक्री फाइनेंस के टर्म में होना चाहिए। फाइनेंस का टर्म मतलब कि उसको अपन पैसे के टर्म में मेज़र कर सकें, मनी के टर्म में मेज़र कर सकें। सपोज़ मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा। आपने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, परचेज करने का मतलब होता है खरीदना, और जो आपने क्वांटिटी खरीदा, क्वांटिटी का मतलब कि कितना किलो सामान खरीदा। सपोज़ मान लेते हैं अपन 50 kg खरीदे, और जो रेट बता रहा है, रेट का मतलब है प्राइस, वो प्राइस जो है 1 किलो का मान लेते हैं 5 रुपये, तो 50 किलो का कितना हो गया 250 रुपये। तो इसको अपन फाइनेंस के टर्म में मेजर कर पा रहे हैं। मतलब कि ये जो 250 रुपये हमने निकाला, यही तो है फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो हम लोगों ने ये खरीदा, क्या कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मटेरियल 50 kg 5 रुपये के हिसाब से, तो 250 रुपये का हुआ। तो जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी किताबों में, इंफॉर्मेशन को पुट ऑन कर रहे हैं कि हमने कितना खरीदा, तो वहाँ पे मैं इस केजी में नहीं बताऊंगा कि मैंने 50 किलोग्राम खरीदा था। मैं ये बताऊंगा कि मेरे जेब से परचेज़ के टाइम पे 250 रुपये गया, जिसमें से 50 kg मैंने रॉ मटेरियल खरीदा या फिर कोई भी प्रोडक्ट किया खरीदा जो कि 5 रुपये पर kg के हिसाब से था। तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को इससे मतलब होता है। तो वही बोला गया यहाँ पे, जो मेरा विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेरा लेन देन है वो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थेरिफ, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसका व्याख्या करना, उसको बतलाना। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये 250 रुपये मेरे पास जेब से गया है, वो 250 रुपये मैंने किस कारण से पे किया है। तो मैंने ख़रीदा है कोई सामान, कोई क्वांटिटी परचेज़ किया है जो कि 50 किलो है और 5 रुपये पर kg के हिसाब से है, तभी मेरे पास से ये 250 रुपये गया। अगर मैं इस पूरे अकाउंटिंग के डेफिनेशन को सम अप करूं, तो अकाउंटिंग एक कला है जहां पे हम कलाकारी दिखाते हैं। बिजनेस के अंदर होने वाले जो भी लेन देन हैं, उन लेन देन को अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके, दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर अकाउंट बना के, और तीसरा समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के। और जो ट्रांजेक्शन्स अपन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। मतलब कि उसको हम अमाउंट में, मनी के टर्म में मेज़र कर सके और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो ये है आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन। एक बार मेरे साथ बोलेंगे अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड द ट्रांजेक्शन विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन AICPA ने दिया है। AICPA ये क्या है? दी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे कि हमारे इंडिया में, जस्ट अ सेकेंड,
सॉरी, जैसे कि हमारे इंडिया में ICAI है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा मेन अकाउंटिंग बॉडी है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड बिजनेस के अंदर होने वाले लेन देन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्या प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत को फॉलो करना है, वो ICAI हमारा बताता है। उसी तरीके से अमेरिका में जो अकाउंटिंग बॉडी है AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग का। तो ये डेफिनेशन जो है ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। ठीक है, आपको 2 मार्क्स में आता है कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताओ, तो आप ये लिख के आ सकते हो। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत बेईमान हो, तो ये हमारी क्या है, एक फीचर्स, विशेषता है जो हमारे बारे में बता रही है हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम बेकार हैं, हम दयालु हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग का कुछ विशेषताएं हैं, लेखांकन की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से सबसे पहला विशेषता आता है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी आप लिखेंगे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसकी बात कर रहे हैं, विशेषताओं की, जो कि कहाँ बताया जाता है, मीनिंग के अंदर। तो मीनिंग की ही अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि पैसे में होने वाला लेन देन एंड इवेंट, अभी मैंने बताया था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के जरिए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे कि अगर आपने कुछ खरीदा, तो जब आप कुछ खरीदते हो तो आपके पास क्या मिलता है, एक इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है। तो उसी तरीके से एक बिज़नेस के अंदर जब कोई भी सामान खरीदा जाता है तो एक बिल आता है, वो बिल ये इंडिकेट करता है कि हमने इस बिज़नेस के अंदर कुछ खरीदा है। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ तो अपने पास एक इनवॉइस आया और बिल आया। इस बिल के ज़रिए अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने कुछ खरीदा है। उसी तरीके से जब कोई बिज़नेस से कोई सामान बेचा जाता है तो वहाँ पे सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब है कि जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ, मान लो कि मैं एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूँ, मेरे पास किताबें हैं, बुक्स है, फर्नीचर नहीं, बोर्ड है, मार्कर है, पेन है, ये सभी चीज़ें मैं बेचता हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, उसी को बोला जाता है गुड्स। आगे इसका मतलब अभी डेप्थ में समझेंगे जब चैप्टर नंबर 2 आएगा। तो जब कभी भी एक बिज़नेस के अंदर पहचानना है कि हमारे बिज़नेस से सेल हुआ है, तो वो सेलर क्या करता है, अपने बायर को कैश मेमो इशू करता है। ये कैश मेमो क्या इंडिकेट करता है कि हमारे बिजनेस से कुछ बेचा गया है। उसी तरीके से अगर कुछ कैश रिसीप्ट हुआ होगा तो अपने पास एक रिसीप्ट आता है, जिससे जो ये इंडिकेट करता है कि हमने कुछ रिसीव किया है। जैसे आप लोग देखोगे कि जब कभी भी आप बैंक में जाते हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो जो आप फॉर्म फिलअप करते हो उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है पेइंग स्लिप। तो वैसे ही बिज़नेस के अंदर जब कभी भी बिज़नेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो एक पे इन स्लिप होता है। इन पे इन स्लिप के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे बिजनेस से इतना पैसा डिपॉजिट किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी हमारे पास वाउचर्स है, वाउचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है कि बिज़नेस के अंदर ये लेन देन हुआ है। तो ये जो वाउचर्स है हमारे पास, ये वाउचर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, खरीदा गया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बेचा गया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट किया गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सैलरी पे किया गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रेट पे किया गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं इन वाउचर्स के बेसिस पे। दूसरा अपना जो फीचर्स आता है वो है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे परचेज को आइडेंटिफाई किया है ना, इनवॉइस के जरिए या फिर बिल के जरिए। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब जो मैंने क्वांटिटी परचेज़ किया, हाँ यहाँ पे तो है, मान लो मैंने यही ख़रीदा था, ठीक है, ये जो ख़रीदा उसका मेरे पास इनवॉइस आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसका अमाउंट निकाल रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, मेज़रमेंट करना, माप करना। किस चीज़ का, कि जो मैंने परचेज़ किया वो कितने का किया। उसी तरीके से अगर कुछ सेल हुआ होगा
तो मैंने सेल कितने का किया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने रुपए के हिसाब से मैंने बेचा, टोटल अमाउंट आया। मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करने का हिंदी लिख सकते हो माप, मापना। किसको, आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स को। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई किए थे ना ट्रांजेक्शन्स को, परचेज, सेल, कैश रिसीट, डिपॉजिट इन बैंक, इसको हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि आपने जब अपने बिजनेस को बंद किया तो आपके बिजनेस के अंदर कितना मटेरियल रखा हुआ है जो बिन बिका पड़ा हुआ है, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। उसी तरीके से जैसे मान लो आपने आज अपना बिजनेस बंद किया तो 200 kg रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, और रेट की बात करें तो 1 kg आपका मान लो 100 रुपये का आता है। तो आप मेज़रमेंट करोगे कि 200 kg पड़ा हुआ है मेरे बिज़नेस के अंदर, टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपये। ये क्या है, वैल्यूएशन है किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, बस ये समझने के लिए, लिखने के लिए आप लोग के पास यही है। और जो आपके बुक के अंदर का जो कंटेंट है, स्टेटमेंट आप अपने वर्ड्स में ड्राफ्ट कर सकते हो अगर आप इसका मतलब जानते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल किया, परचेज़ किया, सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, अब जो है ये जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वाला जो टर्म आ रहा था उसी को फीचर बता दिया गया कि हम अकाउंटिंग के अंदर करते क्या हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग, देखो मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं, जब आप आगे बढ़ोगे और आई थिंक 6th चैप्टर है या फिर 5th चैप्टर है, वहाँ से आपका प्रॉपर अकाउंटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी हम कोई भी बिज़नेस के अंदर लेन देन कर रहे हैं तो जो पहले टाइम पे रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये अपने पास इतने सारे बुक्स है, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, BR बुक, बिल्स पेबल बुक, इतने बुक से पहली बार इसी में रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज जो इन बुक्स में नहीं आएगा उनका हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। एक एक समझ लेते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का करने का मतलब है कि जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन हुआ, उसको हम कैश बुक में दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक सेकंड में देख लूँ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं नीचे। चलो चलो हाँ, जो भी कैश बुक के अंदर जितने भी कैश से रिलेटेड लेन देन हुए उनको रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने कुछ खरीदा कैश में, यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, कुछ बेचा कैश में, यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, कुछ मेरे को किसी कस्टमर से जिसको मैंने उधार बेचा था उससे अमाउंट रिसीव हुआ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। परचेज बुक क्या बताता है कि जब कभी भी मैं कुछ खरीदता हूँ उधारी किसी भी सेलर से, तो उसको यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये एक बुक है, ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स। अरे इसको ऐसे समझो ना यार, तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है कॉपी बनाते हो कि अलग अलग जो मेरे पास 5 सब्जेक्ट है उसके लिए मैं अलग अलग कॉपी बनाऊंगा। तो अलग अलग कॉपी बनाऊंगा तो मेरे लिए चीज़ों को समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जो अलग अलग चीज़ें हैं, बेचना खरीदना, जो रिटर्न आ रहा है, किसी को मैंने ख़रीदा था मैंने रिटर्न कर दिया, तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे अलग अलग बुक बनाया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर क्लासिफाइंग, मैंने बताया कि लेजर अकाउंट बनाते हैं, इधर बना के भी दिखाया था मैं, प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट। अभी ये चीज़ें उतनी समझ में नहीं आएंगी, ये आगे का पोर्शन है। ठीक है, समराइजिंग में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर इन ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि जो उसके बिज़नेस के अंदर इतना उसने अपना एफर्ट डाला, बिज़नेस किया अच्छे से, वो प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, तो ये 2 अकाउंट के जरिए पता करेगा। कैसे बनता है आगे देखेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है, तो एक बिज़नेस के अंदर कितनी संपत्ति है और कितना कर्ज है वो बैलेंस शीट बताएगा। इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जब आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लिए इन 2 अकाउंट को बनाते हुए, तो आप एनालिसिस करोगे एंड इंटरप्रिटेशन निकालोगे। एनालिसिस करने का मतलब होता है विश्लेषण करना। सपोज़ आपने बोला था कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा और आपने पढ़ा 12 घंटे, तो आप एनालिसिस कर रहे हो कि मेरे जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि बिज़नेस के अंदर मालिक ये चेक करेगा कि जो मेरा पिछले साल का प्रॉफिट था, जो मेरा मुनाफा था, वो इस साल के प्रॉफिट से कम था या फिर ज़्यादा था, मतलब कि इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ, इस चीज़ को एनालाइज करेगा। फिर कम्युनिकेशन टू यूज़र्स। कम्युनिकेशन टू यूज़र्स का मतलब है कि जो भी आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला, उस प्रॉफिट और लॉस को उन व्यक्तियों को बताओगे जो कि आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड है।
जैसे कि बात करें, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स को, एक सेकेंड इसको मैं मिटाता हूँ। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन टू यूज़र्स का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन टू यूज़र्स। अब यूज़र्स को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यूज़र्स जो है आपके गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल को बस समझना, गवर्नमेंट है, आपके इन्वेस्टर से, क्रेडिटर से, कैसे कैसे नाम लिख रहे हो भाई, होता है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर से, क्रेडिटर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इतने का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो आपके यूज़र में आती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है किस लिए आपको आपको नहीं, इस गवर्नमेंट को आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसके बारे में पता होना चाहिए इसको, क्योंकि टैक्स का कलेक्शन करना है। तो ये देखेगी कि ये जो बिज़नेस है, ये बिजनेस मैन से मुझे कितना टैक्स का कलेक्शन करना है। तो गवर्नमेंट जो है आपके इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जितना भी आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उसको टैक्स का कलेक्शन करना है। इन्वेस्टर्स का मोटिव होता है कि ये चेक करता है कि ये बिज़नेस पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या फिर ख़राब, सो दैट कि ये डिसीज़न ले पाए कि इसे अपना कैपिटल आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये स्क्रूटिनी करता है। स्क्रूटिनी करने का मतलब होता है डिटेक्शन, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टमेंट पर्पज़। क्रिएटर कौन होता है, ऐसे समझ लो, क्रिएटर का मतलब होता है लेनदार। थोड़ा बहुत समझना, क्रिएटर का मतलब होता है लेनदार। जो पर्सन जो आपको उधारी माल बेचता है, आप उस पर्सन को भी आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्सन को, मतलब कि आपके बिज़नेस के अंदर कुछ सामान उधारी भी खरीदा जाता है, तो जिससे आप खरीद रहे हो वो पर्सन ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि अगर मैं इस बिज़नेसमैन को, मतलब मुझे उधारी बेचता है तो क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी है, मतलब कि मैं कल को चल के जब उसका पेमेंट करने का बारी आएगा तो मैं अपनी जेब से पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड होता है कि जिसको मैं उधारी बेच रहा हूँ वो मुझे पेमेंट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो ये फिर कलेक्शन पर्पस से ये हमारे जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको जानने में इंटरेस्टेड होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ऐसे समझ सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि मान लो आपको बिज़नेस करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और आप जाते हो किसी भी बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए। तो वो बैंक जो आपको लोन देगा वो आपके बारे में जानेगा कि वो जिस व्यक्ति को मैं लोन दे रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति मुझे कुछ समय के बाद, जितने समय के लिए लोन ले रहा है उतने समय के बाद ये मेरा लोन रीपे कर देगा या फिर नहीं कर देगा। तो उसके लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बारे में जानना चाहेगा। तो ये था, हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझा और यहाँ पे फीचर्स देखा। क्लास लंबी जा रही है तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। अभी तक आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।